ऑटोकैड में ये एक्सट्रूड, यहाँ पे आते हैं, एक्सट्रूड है, लॉफ्ट है, रिवॉल्व और स्वीप है। इन चारों कमांड्स को यहाँ से हम क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक्सट्रूड में आ जाते हैं। तो इसका यूज हम करते हैं 2D और 2D डायग्राम को हम 3D में कन्वर्ट करने के लिए। और ये चीज होगा 3D सॉलिड बनेगा और फिर सरफेस भी बनेगा। और वो कैसे बनेगा चलिए बताते हैं। फिलहाल होम पे क्लिक करते हैं यहाँ से और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एक रेक्टेंगल है, REC है, इंटर करते हैं और ये एक रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक, अभी ये रेक्टेंगल आपके सामने बन चुका है। अब आपको इसको अगर एक्सट्रूड करना है, आप EXT करेंगे और इंटर करेंगे और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। और इसको फिर यहाँ से एक्सट्रूशन हाइट पूछ रहा है ना, हमने 50 दिया और इंटर कर दिया। ये तो हो गया एक्सट्रूड। और ये चीज आप देखेंगे तो यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये सॉलिड एक्सट्रूशन हुआ है। ठीक, अगर आपको सरफेस में करना है तो सरफेस के लिए क्या करना होगा, एरिया जो है कि बाउंडेड नहीं होनी चाहिए, कहीं से खुली हुई होनी चाहिए। तो REC करते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ से हम इसको एक रेक्टेंगल बना देते हैं। और चलिए ये तो टोटल ज्वाइंट लाइन है ना, इसको X इंटर करके तोड़ देते हैं। अगर हमने इसको तोड़ दिया तो इस कंडीशन में देखिए ये ज्वाइंट तो है नहीं आपस में, जब तक ज्वाइंट नहीं रहेगा तब तक 3D सॉलिड वो एक्सट्रूशन नहीं होगा। अब इस समय अगर इसको आप एक्सट्रूड करते हैं ना तो EXT करेंगे और इंटर करेंगे और देखिए हमने क्लिक किया ऑब्जेक्ट पे और इंटर किया तो ये देखिए इसका एक्सट्रूशन कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आप हाइट दे देंगे, मान लीजिए हमने 50 दिया, इंटर किया, तो आप यहाँ से जब शेडेड में करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इसका देखिए ये सरफेस एक्सट्रूशन हुआ। ठीक, तो आपके दिमाग में अगर ये आ रहा होगा कि सर ये जो है लाइन टूटी हुई थी इसकी वजह से हो रहा है, तो REC करते हैं, इंटर करते हैं, REC करते हैं, इंटर करते हैं, वर्क एरिया क्लिक करके एक रेक्टेंगल बना देते हैं और इसको ना हम ब्रेक कर देते हैं किसी 2 पॉइंट से। अब देखिए टूटी हुई नहीं रहेगी लेकिन ब्रेक रहेगी, एरिया आपकी बाउंडेड नहीं रहेगी। तो ब्रेक के लिए BR करते हैं, इंटर करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक इसको ब्रेक कर दिया। क्लियर, अब देखिए टूट गया। अब इस समय अगर आप इसको एक्सट्रूड कराते हैं तो EXT करिए और इंटर करिए और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करिए और इंटर करिए और स्पेसिफाई एक्सट्रूशन हाइट, मान लीजिए हमने यहाँ पे 25 दिया और इंटर किया, तो आप देखेंगे कि ये सॉलिड नहीं एक्सट्रूड होगा। सॉलिड एक्सट्रूड होने के लिए ऑब्जेक्ट का आपस में ज्वाइंट होना जरूरी है और एरिया बाउंडेड होनी चाहिए, तब आप सॉलिड एक्सट्रूशन कर सकते हैं। अगर कहीं से आपकी एरिया खुली हुई है, बाउंडेड नहीं है, या फिर एक्सप्लोड लाइन है, टूटी हुई लाइन है, ज्वाइंट नहीं है, तो उस समय आप एक्सट्रूड करेंगे ना, तो ये जो एक्सट्रूशन होने वाला है वो आपका सरफेस होगा। ठीक, सॉलिड के लिए देखिए एरिया बाउंडेड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक सर्कल हमने बना दिया, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, अब इसको एक्सट्रूड करना है तो आप EXT करिए, इंटर करिए, क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, इंटर और हाइट दे दीजिए, हमने 30 दिया और इंटर कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये सॉलिड बनेगा, क्योंकि ये एरिया क्या थी, टोटल चारों तरफ से बाउंडेड थी, इसके वजह से ये जो है कि ये सॉलिड जो है एक्सट्रूड हुआ है। ठीक, चलिए एक्सट्रूड में एक चीज और बताते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक, अब एक्सट्रूड ये तो हो गया एक्सट्रूड। अगर आपको एक्सट्रूड किसी रास्ते पे कोई एक ऑब्जेक्ट कराना हो गया तो कैसे कराएंगे। ठीक, तो अगर मान लीजिए इस रास्ते पे हमको कोई एक ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड कराना है, जैसे मान लीजिए कि कोई मोल्डिंग वगैरह हो जाती है, तो उस तरह का आ जाते हैं फ्रंट में और कोई भी डिजाइन यहाँ पे हमें क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमने PL इंटर किया और यहाँ से कोई एक डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऑर्थोन कर लेते हैं और कोई भी एक डिजाइन, ये मान लीजिए हमने एक डिजाइन यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यहाँ पे, यहाँ पे और फिर यहाँ पे, और इसको लेके आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ ये कोई देखिए पॉलीलाइंस हमने बना दिया। ठीक, ये आके हम बनाए फ्रंट में, तो इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करना होगा। RO करते हैं, इंटर करते हैं, सॉरी 3D रोटेट, 3DRO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, और ये देखिए जो ब्लू वाला है ना, इसको इस तरह से हम घुमा देंगे। ये फिगर हमको लेफ्ट से बनाना चाहिए था, हमने फ्रंट से बना दिया। चलिए कोई बात नहीं, हमने रोटेट कर दिया लेफ्ट वे में। अब इसको हम मूव करके लेके जाते हैं, यहाँ से मूव करते हैं और किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे एक्सट्रूड एक और नए तरीके से बताने वाले हैं। EXT करिए और इंटर करिए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और इंटर कर दीजिए। जैसे ये एक्सट्रूड होने के लिए तैयार हो जाए ना, वहीं पे P इंटर कर दीजिए, P और इंटर। अब अपने पाथ को सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि ये पूरा एक्सट्रूशन इस पाथ पे बिल्कुल आसानी से
हो जाएगा। तो आप किसी भी हाउस डिजाइन वगैरह में मोल्डिंग बनाना रहेगा तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक। और एक कमांड आपके पास होता है प्रेसफुल का, प्रेसफुल कमांड होता है आपके पास। तो उस प्रेसफुल कमांड से क्या होता है, प्रेस भी होता है, पुल भी होता है। तो पी आर ई किया हमने, और डबल एस किया और इंटर किया। तो ये जो है एरिया ना, ये बॉन्डेड एरिया काम करती है। ये देखिए पूरा किसी भी फेस को हम इससे एक्सट्रूड कर सकते हैं। हमने इस फेस को सेलेक्ट किया यहाँ से, इस फेस को ये, और इसको एक्सट्रूड करके लाए हम कहाँ तक, हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया यहाँ तक। क्लियर। अब ये देखिए टोटल शेप आपका तैयार हो गया, ठीक ना। आपका ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा और रास्ता जैसा रहेगा वैसा ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है। तो ये हमारा एक्सट्रूड ऑफ पाथ था, यानी कि किसी रास्ते पे किसी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कराना हो गया तो इस तरह से हम एक्सट्रूड करा देंगे, ठीक। चलिए अगला टूल देखते हैं क्या इसमें है। तो अगला टूल हमको यहाँ पे लॉफ्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो लॉफ्ट क्या होता है, जैसे देखिए हम आते हैं टॉप पर, टॉप में आके कोई फिगर यहाँ से बना लेते हैं। जैसे कि हमने आर ई सी किया और रेक्टेंगल, सॉरी आर ई सी किया और इंटर किया, और यहाँ से हमने कोई एक रेक्टेंगल बना लिया। क्लियर। अब यहीं पे मान लीजिए हमने कोई एक सर्कल भी बना लिया इसके सेंटर में, हो गया। फिर से मान लीजिए आर ई सी किया हमने और एक रेक्टेंगल बना लिया कुछ इसके अंदर, या फिर बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है, इस तरह से हमने बनाया, ठीक। फिर आपको लगता है कि हमको पॉलीगन भी बना लेना चाहिए तो पी ओ एल करिए और इंटर करिए। और मान लीजिए साइड कितनी होने वाली है, तो पॉलीगन की साइड यहाँ पे हम दे देते हैं 5 और इंटर कर देते हैं, ठीक। और इसके सेंटर से ही पॉलीगन बना देते हैं, और इंस्क्राइब इन सर्कल अबाउट सर्कल जो भी लेना है हम ले लेंगे। और मान लीजिए हमने इसको ये इतना बना दिया। क्लियर। तो देखिए लॉफ्ट जो होगा वो सेम फेस से नहीं होगा, ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए आपस में। क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो ये हमने टॉप से बना है ना, तो इसको मूव करते हैं, मान लीजिए नीचे हम रेक्टेंगल रखते हैं, इसको मूव करके लेके जाते हैं एकदम ऊपर, एकदम ऊपर पहुंचा देते हैं, ठीक। और फिर इसको भी मूव करके लेके जाते हैं और इसे हम इससे ऊपर पहुंचाते हैं, और इसको लेके आते हैं, इसे हम कुछ यहाँ पे पहुंचा देते हैं। क्लियर। ये हो गया। देखिए हम इसको पूरे वर्क एरिया को रोटेट कर रहे हैं, देखिए देख रहे हैं ना, एक फेस पे नहीं है ये, यानी कि अगर आप इसको सही तरीके से मूव नहीं करेंगे ना तो ये टॉप पर ही मूव हो जाएगा, यानी कि इस प्लेन पे रह जाएगा, टॉप वाले प्लेन पे। अब आप इसको भले ही इधर उधर थोड़ा सा कर देंगे, इधर उधर कर देंगे, बाकी ये रहेगा वहीं पे। ये आप जैसी डिजाइन क्रिएट करेंगे ना, आपका वैसा ही ऑब्जेक्ट बनने वाला है। ये यहाँ पे हम इसको मूव करके ना थोड़ा करीब लाते हैं, बहुत दूर हो गया, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा वो भी। तो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको। अब देखिए छोटा टेढ़ा रहे चाहे सीधा रहे, बस ये एक प्लेन पे नहीं होना चाहिए, जो टॉप पर है उस प्लेन पे नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हम इसको करते हैं लॉक, तो एल ओ एफ टी करते हैं और इंटर करते हैं। पहले तो इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, सी ओ इंटर करते हैं, एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। इसका और भी कुछ बताने वाले हैं, हमने एक कॉपी क्रिएट कर लिया। अब देखिए आपको करना है एल ओ एफ टी और इंटर। आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन सेकंड, अगर इस पे जाना चाहे तो चले जाइए, कोई बात नहीं, इस पे क्लिक करिए, वैसा ही ऑब्जेक्ट बनेगा। चलिए एक बार दिखा देते हैं हम आपको। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ तक जाएगा, इस पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ तक आएगा। क्लियर। अब आप देखिए आपका ऑब्जेक्ट इसी शेप में बन रहा है। फिलहाल हम फिर से कमांड अप्लाई करते हैं, एल ओ एफ टी करते हैं और इंटर करते हैं। अब हम देखिए सबको कर रहे हैं, यहाँ से इस पे क्लिक किया हमने, उसके बाद हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, उसके बाद हमने थर्ड ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, और उसके बाद हमने फोर्थ ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। ऑब्जेक्ट कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। और उसके बाद आपको इंटर कर देना है और क्लिक ऑन क्रॉस सिलेक्शन वनली कर देना, ठीक ना। हमने किया क्लिक ऑन क्रॉस सिलेक्शन वनली। तो ये देखिए आपका ये फिगर कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया, हो गया ना। ये हमने कैसे बनाया, लॉफ्ट की मदद से। कैसे बनाया, लॉफ्ट की मदद से। आप लॉफ्ट की मदद से देखिए कोई भी डिजाइन, कैसी भी डिजाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, इरेज नहीं करते हैं। मान लीजिए यहीं पे हमने कोई एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल बनाया, अब इससे कोई एक छोटा सर्कल बना दिया, ठीक। अब मान लीजिए हमने सीओ एंटर करके कॉपी कर दिया, इसको एकदम ऊपर कॉपी कर दिया, और इसको सीधे कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे लेके आ गए, ठीक। और इस कंडीशन में अगर आप लॉफ्ट करते हैं, आप लॉफ्ट करते हैं तो देखिए कैसे बनेगा, एल ओ एफ टी। आप जिस पर भी क्लिक करेंगे ना वही ऑब्जेक्ट लेगा पहले, जैसे हमने पहले इस पे क्लिक किया, ठीक, उसके बाद हमने इस पर क्लिक किया और उसके बाद हमने अंदर वाले क्लिक किया,
और इंटर किया, क्लिक ऑन क्रॉस सिलेक्शन ओनली, तो आप देखेंगे कि आपका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, दिख रहा है। तो ये फिगर आपका इस तरह से कुछ बनने वाला। तो लाफ्ट आप कैसे भी कराइए, बस आपका ऑब्जेक्ट पैरेलल होना चाहिए और एक प्लेन पे नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा लाफ्ट। लाफ्ट में और भी चीजें हैं, उसको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। चलिए सब थोड़ा सा आपको दिखाई देते हैं। जैसे फ्रंट में आ गए हम, फ्रंट में आने के बाद हमने एसपीएल किया, एसपीएल किया और इंटर किया। मान लीजिए हमने यहाँ से कोई एक लाइन ले ली, अर्थो ऑफ कर लेते हैं। यहाँ से हमने कोई एक लाइन ले ली इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से, और मान लीजिए हमने इस तरह से कोई एक लाइन ले ली, ठीक। अब इस पे क्या करना, हमको ये ऑब्जेक्ट को लॉक कराना, तो LOFT करिए और इंटर करिए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, इसको भी सेलेक्ट करिए और इसे भी सेलेक्ट करिए और इसे भी सेलेक्ट करिए, ठीक। और इंटर करिए, तो क्लिक ऑन पाथ पे क्लिक करिए और रास्ते पे आप क्लिक कर दीजिए, तो आपका ड्राइंग, ये देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट कुछ ज्यादा ही कलरफुल हो गया, तो ये घूम नहीं पा रहा है इसकी वजह से, ठीक ना। तो चलिए हम कोई दूसरा फिगर ले लेते हैं, हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक। और मान लीजिए हमने कोई एक रेक्टेंगल बनाया, आज इसी की हमने इंटर किया और कोई एक रेक्टेंगल बना दिया यहाँ से, ठीक। और एक और रेक्टेंगल आज इसी करके हमने बना दिया इसके अंदर इस तरह से, ठीक। अब देखिए इसको मूव कर देते हैं इसके प्लेन से ऊपर, ये देखिए कहाँ से बना है, पहली बात तो ये फ्रंट से बन गया, ये गलत बन गया, ठीक। तो हमको टॉप से बनाना है, तो हम यहाँ से टॉप पे जाएंगे और फिर ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ से RC किया, इंटर किया और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना दिया और एक रेक्टेंगल और बना दिया कुछ इस तरह से, क्लियर। अब हम इसको देखिए मूव कर देते हैं, सीधे मूव करते हैं, M इंटर करते हैं और इसको मूव कर देते हैं ऊपर, कुछ यहाँ पे मूव कर देते हैं, ठीक। अब ये देखिए हमने जो मूव किया है ये तो, सॉरी देखिए सही जगह नहीं हुआ, स्नैप अगर करेगा ऑब्जेक्ट तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। फिर से मूव करते हैं और इंटर, यहीं से ऊपर ले जाना है। ये देखिए ऑर्थो ऑन नहीं था, इसकी वजह से गड़बड़ हुआ था, तो ऑर्थो ऑन करिएगा, अब इस कंडीशन में आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये सही जाएगा, ये देखिए, है ना। और यहीं पे हम चाहते हैं कि फ्रंट से आके एक रास्ता बना दें, फ्रंट व्यू में आते हैं और एसपीएल करके इंटर करते हैं, रास्ता आपका कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एसपीएल किया और उसके बाद हमने मान लीजिए यहीं से कोई एक रास्ता क्रिएट करना शुरू कर दिया, और ये हम फ्रंट से करेंगे, फिलहाल फ्रंट पे आ जाते हैं, ठीक ना। और एसपीएल इंटर करते हैं और यहीं से क्लिक करते हैं, ठीक ना। और मान लीजिए हम कुछ ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके जाते हैं और यहाँ से फिर मान लीजिए हम यहाँ पे लेके जाते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यही है ना आपका रास्ता, आप लॉक करिए, LOFT करिए और इंटर करिए, क्लिक ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड इंटर करिए और पाथ पे क्लिक करिए और रास्ते पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही रास्ते पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका रास्ता जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, ये ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल वैसे ही बनने वाला है, दिख रहा है। तो ठीक इसी तरह से जैसे रास्ते पे आपने पाथ पे काम किया, उसी तरह से आप गाइडलाइन पे भी काम कर सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो आगे हमारा रिवॉल्व मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, रिवॉल्व। रिवॉल्व क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपका हो गया, हम फ्रंट में आ जाते हैं, यहाँ फ्रंट में आते हैं और कोई एक फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एसपीएल लाइन से एसपीएल किया और इंटर किया और कोई एक लाइन बना लेते हैं, मान लीजिए हमने कुछ इस तरह की एक लाइन बना ली इस तरह से, ये ठीक, मान लीजिए ये भी कुछ इस तरह से बना और इंटर कर दो, ये हो गया कोई एक ऑब्जेक्ट आपका। अगर आपको इसको रिवॉल्व करना है तो REV करिए और इंटर करिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी REV इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर। अब ये इसका एक्सिस पॉइंट, फर्स्ट एक्सिस पॉइंट हमने यहाँ दिया, सेकंड एक्सिस पॉइंट यहाँ, तो ये चीज आपको ऑन करके देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सही रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि रेवोल्यूशन एंगल दीजिए, जो ये आप रिवॉल्व कर रहे हैं वो कितने एंगल पे होगा, तो ये होगा हमारा 360 और इंटर। तो आपका ऑब्जेक्ट देखेंगे ना कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये देखिए हमने रिवॉल्व की मदद से बनाया, दिख रहा है। ये हमने एक्सिस पॉइंट इसके सेंटर में दिया तो ये खाली है। अगर आप चाहते हैं खाली ना बने, तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, आपको सीधे एसपीएल करिए, इंटर करिए और फ्रंट व्यू में आ जाइए। पहले तो हम यहाँ पे फ्रंट में आते हैं और फ्रंट में आने के बाद हम एसपीएल करते हैं, एसपीएल इंटर करते हैं और यहाँ से मान लीजिए हमने कोई एक कोई भी डिजाइन बना लेते हैं, यहाँ से अर्थो ऑफ कर लेते हैं और मान लीजिए हमने कुछ इस तरह की कोई एक डिजाइन क्रिएट कर दी, ये ठीक।
हो गया। अब इसको थोड़ा बहुत ना इस तरह से क्लिक करके आप इसको सेट भी कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ये हमने मान लीजिए कुछ इस तरह की सुराही वगैरह जो भी आप समझ लीजिए हमने बना दिया। ठीक, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप इसको आरईबी करते हैं, इंटर करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं, और उसका रिवॉल्यूशन एंगल अगर आप यहीं पे देते हैं ना, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो आप यहाँ पे 360 देंगे, इंटर देंगे, तो आपका फिगर देखिए ये बिल्कुल इसके पॉइंट से बना है, बीच में गैप नहीं रहेगा। जैसे कि पहले फिगर में यहाँ पे जो गैप मिला था, क्योंकि हमने इस पॉइंट से दूर रखा था, अब हमने क्या किया, इसमें इस पॉइंट तक बना दिया ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद हमने इसको यहाँ से रिवॉल्व किया। तो बिल्कुल देखिए जहाँ पे गैप था वहीं पे गैप मिलेगा, और जगह गैप आपको नहीं मिलने वाला। ठीक, रिवॉल्व देखिए कई, ये भी इसी तरह से बिल्कुल जैसे हमने किया उसी तरह से आप करिएगा। और भी चीजें रिवॉल्व से कर सकते हैं, कुछ भी हो, जैसे आरईसी करते हैं, इंटर करते हैं, और कोई एक रेक्टेंगल हो गया, इसको रिवॉल्व करना है, आरईबी करिए और इंटर करिए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और इंटर करिए, इसका एक्सेस पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ दे दिया। तो आप देखेंगे कि 360 इंटर करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, दिख रहा है। तो ये हमारा रिवॉल्व है। रिवॉल्व आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, बस उसका एक्सिस पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। जो फर्स्ट और सेकंड एक्सिस पॉइंट देकर हम एंगल देने से पहले जो आप क्लिक करते हैं, वो आप सही जगह देंगे। आप जैसा फिगर चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देंगे तो वो सही बनेगा। एक्सिस पॉइंट अगर आप गलत चूज करेंगे तो आपका फिगर भी गलत बनने वाला है, ठीक ना, वो सही नहीं बनेगा। क्लियर, चलिए अगले पॉइंट में देखते हैं अगला कमांड क्या होने वाला हमारा। ये स्वीप है, ठीक ना, क्या है, स्वीप है। तो स्वीप में देखिए क्या होता है कि किसी भी रास्ते पे हम ना किसी भी ऑब्जेक्ट को स्वीप करा देते हैं। क्या करा देते हैं, स्वीप करा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम फ्रंट में आ जाते हैं, फ्रंट में आने के बाद मान लीजिए हमने एक एसपीएल लाइन क्रिएट करते हैं, एसपीएल करते हैं, इंटर करते हैं, और यहीं से हमने कोई एक एसपीएल लाइन क्रिएट कर दिया। बिल्कुल मान लीजिए हमने कुछ इस तरह से अर्थों को ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे, और मान लीजिए हमने कुछ ये इस तरह से हमने एसपीएल लाइन एक कोई क्रिएट कर दी। क्लियर, अब आपका ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा ही रिवॉल्व, सॉरी क्या बताया रहे जी, स्वीप, हाँ, वही वैसा ही ऑब्जेक्ट आपका स्वीप होने वाला। अगर आपका सर्कल है ना यहाँ पे अगर आपने ये सर्कल बना के रखा है ना, तो बिल्कुल यही स्विफ्ट होगा। देखिए SWEEP करिए, इंटर करिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करिए, इंटर करिए, क्लिक ऑन पाथ करिए, तो आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसा ही होने वाला। अब ये फिर देखिए नहीं बन रहा है, यहाँ पे नहीं बना ना, क्यों नहीं बना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ये जो घूमा है ना यहाँ पे बड़ा बना है, सही से घूम नहीं पा रहा है, इसके वजह से यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक, अब देखिए अगर हम इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ से हमने इसको छोटा कर दिया ताकि वो आसानी से मूव हो जाए या घूम जाए वहां पे कर्व लाइन। ये देखिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए आप करते हैं SWEEP करते हैं और इंटर करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर और क्लिक ऑन पाथ करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये हमारा अच्छे से क्या हो जाएगा, स्वीप हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा स्वीप करते समय आपका ऑब्जेक्ट बड़ा ना हो कि कहीं कर्व मिले तो घूम न सके, है ना, तो उतना ही दीजिएगा। ठीक, स्वीप में एक चीज और बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक स्प्रिंग बनाना हो गया, तो टॉप में आते हैं और हेलिक्स कमांड आपको पता होगा। ठीक, तो एच करते हैं और ये रहा HELI करते हैं और इंटर करते हैं। ठीक, और उसके बाद क्लिक ऑन वर्क एरिया करते हैं, और ये बेस रेडियस पूछ रहा है आपसे, तो बेस रेडियस हमने दे दिया, मान लीजिए हमने इसको दिया यहाँ से 50 दे दिया, सॉरी 100 दे देता है, हमने 100 दिया और इंटर किया। ठीक, अभी टॉप रेडियस पूछ रहा है, टॉप का रेडियस आपको कितना चाहिए, ठीक ना, टॉप रेडियस भी हमको मान लीजिए अगर आपका स्प्रिंग सेम है, यानी कि नीचे भी उतना ही रेडियस है ऊपर भी उतना रेडियस है, तो दोनों सेम देंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि नीचे का 100 है, ऊपर का जो है कि जाके स्प्रिंग जो फैल जा रहा है, ठीक, 150 पे होगा या 200 पे, तो वो आप दे सकते हैं यहीं पे, ठीक ना। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 100 दिया और इंटर किया। ठीक, और इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे हाइट देना होगा। क्या देना होगा इसके बाद, स्पेसिफाई हाइट। ठीक, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, टी प्रेस कर देते हैं, क्या करते हैं, या सॉरी यस प्रेस करते हैं। यस प्रेस कर देंगे, अब हाइट पूछ रहा है, तो हाइट मान लीजिए हमको कितना चाहिए यहाँ पे, हाइट के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, मान लीजिए 100 गए थे ना रेडियस, मान लीजिए हम 200 पे जाते हैं या फिर 300 पे चले जाते हैं, 300 और इंटर कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे टर्न पूछ रहा है आपको कितने टर्न चाहिए, है ना, तो टर्न मान लीजिए हमको यहाँ पे दे देते हैं 20 टर्न दे देते हैं।
और इंटर कर देते हैं। देखते हैं एलेक्स बना कि नहीं हमारा। भाई बना तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ी हो गई। फिर से बनाते हैं। HELIX करते हैं, इंटर करते हैं, क्लिक ऑन वर्क एरिया करते हैं और स्पेसिफाई बेस रेडियस एंड स्पेसिफाई टॉप रेडियस। क्या देंगे? सेटिंग कहीं से गड़बड़ा गया क्या है इसमें? वर्क एरिया पे क्लिक करते हैं और मान लीजिए हमने इसका ये रेडियस 50 या 60 70 80 जो भी देना हमने दे दिया। और ये फिर स्पेसिफाई टॉप रेडियस पूछ रहा है, टॉप रेडियस भी हमने यहाँ पे दे दिया। मान लीजिए 60 70 80 जो भी था हमने 80 दिया, इंटर किया। अब स्पेसिफाई ये हाइट पूछ रहा है, एलेक्स की हाइट क्या होने वाली है, हमने यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 500 दिया और इंटर कर दिया। ये बन नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक, चलिए अगले वीडियो में बना लेंगे। ये वही चीज़ है, चाहे कमांड से करिए चाहे यहाँ से करिए, कुछ रीजन है। यहाँ पे हमने इसका दिया और ये देखिए यही रीजन है इसका कि ये जो ले रहा है ना वही गड़बड़ ले रहा है। ठीक है, अगर डी फॉर डायमीटर दे देते हैं 50, इंटर करते हैं, देखिए ये बन नहीं रहा है, कुछ रीजन है। अगले वीडियो में कवर करेंगे इसको हम, ठीक ना। तो जैसे हेलेक्स बना के आप सर्कल बना के उस पर स्वीप करा देते ना, तो बिल्कुल इस तरह से कुछ है स्प्रिंग बन जाता है। ठीक ना, तो फिलहाल हम वीडियो को स्टॉप करते हैं।